मूवी की शुरुआत साल 1974 में एक डरावनी न्यूज़ दिखाते हुए होती है, जिसमें न्यूयॉर्क के एमिटीविल शहर में रोनाल्ड नाम के एक लड़के ने अपने ही परिवार के 6 सदस्यों की अपने ही घर में बेरहमी से हत्या कर दिया होता है। लेकिन जब पूछताछ में वह दावा करता है कि ये सब उसने खुद से नहीं किया है, बल्कि उस घर में रहने वाले शैतानी साये ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया है, तो उसे एक शैतानी घर मानकर पूरा शहर ही उस घर से दूरी बना लेता है। लेकिन अब कहानी 40 साल आगे बढ़ती है और एक सिंगल माँ जोन अपनी 2 बेटियों बेल, जूलियट और उनके डॉग लैरी के साथ उसी शैतानी घर में शिफ्ट होती है। उनके साथ उनका बेटा जेम्स भी रहता है, जो एक हादसे की वजह से पिछले 2 सालों से ब्रेन डेड पड़ा हुआ है और मशीनों के सहारे किसी तरह जिंदा बस है। लेकिन उनकी माँ इस नए घर में आकर बहुत खुश होती है। उन्हें लगता है ये नया घर उन सबके लिए नई शुरुआत के साथ साथ उनके बेटे के लिए भी नई उम्मीद लेकर आएगा। मगर बेल सच्चाई से वाकिफ है कि उसका भाई अब कभी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जेम्स में जरा भी सुधार नहीं आया है। लेकिन अगली ही रात बेल को घर में कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। उसकी छोटी बहन जूलियट उसे आधी रात में जेम्स के कमरे से बाहर खड़ी मिलती है और कह रही होती है कि जेम्स उससे बातें कर रहा था। बेल को पहले थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर वह जूलियट को समझाती है कि जेम्स किसी से भी बात नहीं कर सकता है और उसे लेकर वापस उसके कमरे की ओर जाने लगती है। पर तभी अचानक उन्हें जेम्स की मशीन से बीपिंग की आवाज आने लगती है। उनकी माँ जोन तुरंत घबराकर दौड़ती हुई जेम्स के कमरे में पहुंचती है, लेकिन तब तक जेम्स की सांसें थम चुकी होती हैं। जोन पागलों की तरह उसे बचाने की कोशिश करने लगती है। बेल उदास होकर अपनी माँ को समझाती है कि जेम्स मर चुका है, लेकिन उसकी माँ उस पर ही गुस्सा करने लगती है। पर तभी अचानक से मशीनें अपने आप ही तेजी से बीप करने लगती हैं और चमत्कारिक रूप से जेम्स की सांसें भी दोबारा चलने लगती हैं और इतने सालों बाद अचानक से उसकी आंखों की मूवमेंट भी चालू हो जाती है। पूरा परिवार खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही बेल को थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि नए घर में आते ही अचानक से जेम्स में इतनी भी इम्प्रूवमेंट होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा होता है। अगले दिन स्कूल में कुछ लड़कियां बेल को चिढ़ाने के लिए उसके लॉकर पर उसके घर का डरावना चित्र बना देती हैं। ये देखकर बेल जिज्ञासा से अपने घर के बारे में रिसर्च करने लगती है। तभी उसका दोस्त टेरेंस वहां आकर उसे बताता है कि उसका घर कोई आम घर नहीं है, बल्कि एक शैतानी घर है जहां सालों पहले खौफनाक हत्याएं हुई थी। वो बेल को उसी के घर पर बनी एमिटीविल हॉरर फिल्म की डीवीडी भी दिखाता है। बेल हैरान होकर अपनी माँ पर उस घर की सच्चाई छुपाने के लिए बहुत गुस्सा करती है, पर उसकी माँ ये सब बस कहानियां हैं कहकर टाल देती है। लेकिन रात में जब बेल अपने कमरे बैठी होती है तो अचानक उसकी नज़र अपनी दीवार के फटे वॉलपेपर पर जाती है और जब बेल उसे हटाती है तो उसे दीवार पर खून से सना हुआ निशान मिलता है। बेल डर के मारे परेशान हो जाती है। अगले दिन स्कूल में बेल की दोस्ती टेरेंस की एक और दोस्त मरिसा से भी हो जाती है और अब टेरेंस को भी उस घर की हकीकत जानने की जिज्ञासा होने लगती है। वह बेल से कहता है कि क्यों ना हम उसी घर में वो एमिटीविल हॉरर मूवी देखें, वो भी रात के ठीक 3:15 पर, क्योंकि उसी वक्त इस घर में वह खौफनाक हत्याएं हुई थी। बेल पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर मान जाती है और रात में उन दोनों को अपने घर पर रुकने के लिए बुला लेती है। लेकिन जब वे तीनों मूवी देख ही रहे होते हैं कि तभी ठीक 3:15 पर अचानक घर की लाइट चली जाती है। तीनों घबराकर फ्यूज बॉक्स खोजने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं और टेरेंस फ्यूज ढूंढकर किसी तरह फ्यूज ठीक कर भी देता है। लेकिन तभी बेल की माँ वहां आ जाती है और बेल को जेम्स के बीमार होने के बावजूद भी अपने दोस्तों को घर पर रुकने बुलाने के लिए डांटने लगती है, क्योंकि किसी ने जेम्स का कंबल हटा दिया होता है और उन्हें लगता है कि यह बेल के ही किसी दोस्त ने किया है। अगले दिन जोन की बहन कैंडिस जेम्स के डॉक्टर को लेकर उनके घर आती है। डॉक्टर जांच करके उन्हें बताते हैं कि जेम्स को लॉक्ड इन सिंड्रोम हो गया है, जिसमें इंसान का पूरा शरीर ही बेजान हो जाता है। लेकिन जेम्स की आंखों की मूवमेंट देखकर उन्हें लगता है कि जेम्स में सुधार हो रहा है और वह आंखों के मूवमेंट से उनसे कुछ हद तक बातें भी कर सकता है। सब काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर जेम्स के साथ अकेले होते हैं तो अचानक उन्हें जेम्स की पीठ के नीचे हजारों मक्खियां दिखती हैं, जो अगले ही पल तेजी से उड़कर उनके मुंह में समा जाती हैं। डॉक्टर को समझ आ जाता है कि यह सब उनका एक भ्रम बस था, लेकिन फिर भी वह बुरी तरह घबरा जाते हैं और मैं आगे कोई मदद नहीं कर पाऊंगा कहकर तुरंत वहां से भाग जाते हैं। अब बेल के साथ धीरे धीरे जूलियट को भी डरावनी घटनाएं महसूस होने लगती हैं। उसे अपने कमरे में जेम्स का एक डरावना रूप दिखता है। बेल को एक खौफनाक सपना आता है जिसमें जेम्स पूरी तरह ठीक होकर उसके सामने आता है और उस पर गोली चला देता है।
सब कुछ बहुत डरावना सा होता जा रहा होता है। लेकिन अगले दिन जोन की बहन जेम्स के डॉक्टर से एक खास मशीन लेकर आती है, जिससे जेम्स अपनी पलकों के सहारे मॉनिटर पर शब्द टाइप करके उनकी बातों का जवाब दे पा रहा होता है। सब जेम्स के लिए बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इतने सालों में वह पहली बार उनकी बातों का जवाब दे पा रहा होता है। लेकिन बेल इससे बहुत इमोशनल हो जाती है और अपना मन हल्का करते हुए मैरिसा को जेम्स के हादसे की सच्चाई बताती है कि जेम्स की ऐसी हालत उसे बचाने के चक्कर में हुई है। जब बेल को एक लड़का बार बार परेशान कर रहा था तो जेम्स बेल को बचाने के लिए उस लड़के से भिड़ गया, लेकिन उससे लड़ते हुए वह खुद ही दूसरी मंजिल से गिर गया और तब से उसका शरीर ऐसा बेजान हो गया। बेल जेम्स की इस हालत के लिए खुद को ही दोषी मानती है, लेकिन मैरिसा बेल को समझाती है कि वह खुद को दोष देना बंद करे और उसे लेकर लाइब्रेरी आ जाती है, जहां बेल जब टेरेंस को बताती है कि जब से वे इस घर में आए हैं जेम्स की हालत में अचानक बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। टेरेंस समझ जाता है कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि जेम्स को उस घर में छिपी शैतानी ताकत अपने कब्जे में लेती जा रही है। वह बेल को उस घर के बेसमेंट में बने एक रेड रूम के बारे में भी बताता है, जिसमें शैतान के होने का दावा किया जाता है। बेल को अब ये सब चीजें और भी डरावनी लगने लगती हैं। वह घबराती हुई जेम्स के कमरे में जाती है और जेम्स से पूछती है, क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारे अलावा कोई और भी है? तो जेम्स हाँ में जवाब देता है और बेल से मदद मांगते हुए स्क्रीन पर किल मी लिखकर बेल से उसे मार देने की विनती करने लगता है। बेल की घबराहट बढ़ने लगती है। वह रोते हुए उसे मारने से मना कर देती है, लेकिन फिर जेम्स की विनती देखकर उदासी भरे मन से किसी तरह हिम्मत करके उसकी ब्रीदिंग ट्यूब निकाल देती है। पर तभी जेम्स के अंदर का शैतान अचानक से हावी होकर बेल को डरा देता है। लेकिन उसी वक्त उनकी माँ भी वहां आ जाती है और जेम्स की ट्यूब निकली हुई देखकर बेल पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन अब जेम्स बिना ट्यूब के भी खुद से सांस लेने लगता है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। उन्हें लगता है कि जेम्स जीना चाहता है, लेकिन बेल अब असलियत जान चुकी होती है कि ये सब जेम्स की इच्छा शक्ति नहीं है, बल्कि इस घर की शैतानी ताकत उसके साथ ये सब कर रही है। टेरेंस बेल को उसके घर के चारों ओर बने एक जादुई सर्कल के बारे में बताता है, जिससे शैतान को उस घर में कैद किया गया है, और उसे समझाता है कि इससे पहले शैतान पूरी तरह से जेम्स पर हावी होकर तुम सबको मार दे, तुम्हें अपनी माँ को समझाकर जेम्स के साथ सबको उस घर को छोड़ना होगा। लेकिन बेल जानती है कि उसकी माँ उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वह जेम्स की स्क्रीन पर आउटसाइड वॉक लिख देती है, जिसे देखकर उसकी माँ को लगता है कि जेम्स बाहर घूमना चाहता है और वह अपनी बहन के साथ जेम्स को घुमाने बाहर निकल जाती है। बेल मौके का फायदा उठाकर सबूत जुटाने के लिए बेसमेंट में पहुंच जाती है और एक दीवार तोड़कर रेड रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन वह कुछ समझ पाती कि तभी बाहर उसकी छोटी बहन झील में उनके डॉग की लाश देखकर चीख पड़ती है। तो बेल भी तुरंत भागकर बाहर आ जाती है और तभी बाहर उसे अपने घर के चारों ओर टेरेंस का बताया हुआ वह जादुई सर्कल भी दिख जाता है। बेल अपनी माँ को समझाने लगती है कि जेम्स पर शैतान कब्जा करता जा रहा है और उन्हें घर के बेसमेंट में मौजूद उस शैतानी रेड रूम के बारे में भी बताती है। लेकिन जब उसकी माँ कहती है कि वह पहले से ही उस रेड रूम के बारे में जानती है तो बेल हैरान रह जाती है। लेकिन फिर उसकी माँ उसे एक और चौंकाने वाली सच्चाई बताती है कि उनके पिता की मौत और जेम्स के हादसे के बाद उनका ईश्वर पर से विश्वास उठ गया था और उन्होंने जानबूझकर उन सबको इस घर में लाया है, इस विश्वास से कि शायद इस घर में छुपी हुई ताकत जेम्स को फिर से ठीक कर दे। बेल अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि जेम्स यहाँ ठीक नहीं होगा, बल्कि वह शैतानी ताकत उसके जरिए उन सबको भी बाकी परिवारों की तरह मरवा देगी। लेकिन उसकी माँ ये सब मानने को तैयार नहीं होती। वो बस कैसे भी जेम्स को ठीक करना चाहती है। इसलिए बेल रात में ही अपनी छोटी बहन को लेकर घर से भागने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ उसे मारकर बेहोश कर देती है और जब तक बेल को होश आता है तब तक रात के ठीक 3:15 हो चुके होते हैं। बेल के नीचे पहुंचने के पहले ही जेम्स ठीक होकर सबके कमरों को बाहर से बंद कर देता है और रेड रूम में पहुंच जाता है, जहां वह पूरी तरह से शैतान के कब्जे में आ जाता है। बदकिस्मती से ठीक उसी वक्त जोन की बहन उनके घर में पहुंच जाती है, तो सबसे पहले जेम्स उसे ही शॉटगन से गोली मार देता है। गोली की आवाज़ से जोन को भी बेल की बात पर यकीन हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जेम्स उन्हें मारने के लिए उनके कमरे में भी पहुंच जाता है। जोन अपने हाथों में क्रॉस पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह पहले ही अपने ईश्वर से विश्वास खो चुकी होती है, इसलिए जेम्स उसे भी गोली मार देता है। उसके बाद वह जूलियट के कमरे में पहुंच जाता है। जूलियट अपने भाई का ऐसा रूप देखकर डरने लगती है
तो वह उसे कुछ नहीं होगा कहकर दूसरी ओर करवट करके सुला देता है और अगले ही पल वह उसे भी मारने वाला होता है कि तभी वहां बेल आ जाती है और जेम्स को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाती है। लेकिन नीचे गिरते ही जेम्स के अंदर का शैतान बेल को जेम्स बनकर गुमराह करने की कोशिश करता है और उसे ठीक करने के लिए वापस घर के अंदर ले जाने के लिए कहने लगता है। लेकिन बेल जानती है कि यह उसका भाई नहीं है, इसलिए वह पूरी ताकत लगाकर उसे खींचते खींचते घर के बाहर बने उस जादुई घेरे से बाहर ला देती है। घेरे से बाहर निकलते ही जेम्स के शरीर से शैतान तुरंत निकलकर गायब हो जाता है। साथ ही जेम्स का शरीर भी वापस अपनी कमजोर हालत में लौट आता है और जेम्स अपने आखिरी पलों में बेल को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहकर वहीं मर जाता है। बेल उसकी लाश के पास ही फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी छोटी बहन जूलियट भी भागकर बाहर आ जाती है और दोनों किसी तरह उस घर के शैतान से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह दोनों पुलिस को बताते हैं कि उनके भाई ने ही उस घर के शैतान के कब्जे में आकर उनकी माँ और मौसी को मारा है। पुलिस को शॉटगन पर भी जेम्स की उंगलियों के निशान मिलते हैं। इसलिए 40 सालों बाद एक बार फिर से वह घर अपनी शैतानी गतिविधि के कारण न्यूज़ में वापस आ जाता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।